अस्सलाम वालेकुम। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमॉलिक्यूल है यानी लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। डीएनए के स्मॉल यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे एक सेल के अंदर मौजूद डीएनए ट्रिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होती क्या हैं और ये न्यूक्लियोटाइड किस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स 4 तरह की होती हैं। एक तरह की न्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर एडेनिन नाइट्रोजनियस बेस मौजूद होती है, दूसरी तरह की न्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर साइटोसिन नाइट्रोजनियस बेस मौजूद होती है, तीसरी तरह की न्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर थायामिन नाइट्रोजनियस बेस मौजूद होती है, चौथी तरह की न्यूक्लियोटाइड जिनके अंदर गवानीन नाइट्रोजनियस बेस मौजूद होती है। यानी इन नाइट्रोजनियस बेस के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है और यही 4 डिफरेंट टाइप्स की न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के स्ट्रक्चर को बना रही होती हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर यही 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड्स मिलियन टाइम्स रिपीट होती हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। अब सवाल ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड पर मौजूद स्ट्रैंड को डिस्कस करते हैं। डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए अटैच होती है। जैसे कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सेकंड न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के ज़रिए अटैच है। इसके बाद सेकंड न्यूक्लियोटाइड थर्ड न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के ज़रिए अटैच है और थर्ड न्यूक्लियोटाइड फोर्थ न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के ज़रिए अटैच है। तो इस तरह से डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। इस तरह से डीएनए के एक स्ट्रैंड पर मौजूद नाइट्रोजनियस बेसिस दूसरे स्ट्रैंड की नाइट्रोजनियस बेसिस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए अटैच होती हैं। अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड पर एडेनिन नाइट्रोजनियस बेस मौजूद है तो उसके सामने हमेशा थायामिन मौजूद होती है। इस तरह अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड पर साइटोसिन मौजूद है तो उसके सामने हमेशा गवानीन नाइट्रोजनियस बेस मौजूद होती है। एडेनिन और थायामिन के दरमियान हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि साइटोसिन और गवानीन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर मौजूद स्ट्रैंड की डायरेक्शन अपवर्ड है और राइट साइड वाले स्ट्रैंड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसीलिए डीएनए के एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरे स्ट्रैंड को 3 प्राइम टू 5 प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है। डीएनए के अंदर जिस एंड को 5 प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है वहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर की 5 प्राइम कार्बन पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है और जिस एंड को 3 प्राइम से रिप्रेजेंट किया जाता है वहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर की 3 प्राइम कार्बन पर फ्री OH ग्रुप मौजूद होता है। इस तरह आप देख सकते हैं, एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम है और दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम है। यानी दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, यानी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है लेकिन पैरेलल अरेंज है, एक दूसरे के पैरेलल मौजूद हैं।